आलू वाले आलू ले लो, आलू ले लो। अरे भैया, मैं आपसे आलू तो ले लूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ आलू के अंदर बीज निकलेगा या फिर नहीं। अरे भैया मोटू लाल, कैसी बात करते हो? आलू का तो बीज होता ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता आलू कैसे उगते हैं? अरे अरे, मुझे सब पता है। तुम ज़्यादा तेज मत बनो अपने आप को आलू वाले भैया। मुझे सब सिखाया हुआ है मन्नू भैया ने। लेकिन मैं तो असलियत में जानता ही नहीं कि आखिरकार आलू के बीज होते भी हैं या नहीं। चलो मन्नू भैया से ही पूछता हूँ। मन्नू भैया बताओ तो सही, क्या आलू के बीज होते हैं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ही हमें मोटू लाल के सवाल का जवाब भी मिलने वाला है कि आखिरकार जो पोटैटो होता है उसका सीड होता है या फिर नहीं होता। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें भी हम लोग जान लेते हैं। आखिरकार प्लांट्स आते कहाँ से हैं? प्लांट्स आते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स आते हैं सीड से। अब ये जो सीड होता है ना, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं सीड कोट। अब ये सीड कोट क्यों होती है, कवरिंग क्यों होती है? जस्ट टू प्रोटेक्ट द सीड। जो सीड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर ये कवरिंग होती है। सीड अपने अंदर कंटेन करता है एक बेबी प्लांट को, जिसकी टाइनी रूट होती है टूवर्ड्स द आउटर साइड। तो यहाँ पर ये जो टाइनी रूट है, ये देखो, ये जो टाइनी रूट निकल रही है, ये वाला पीस, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। नीचे की तरफ जो जाती है, जड़ें बोलते हैं जिसे हिंदी में। ये जो टाइनी रूट है इसे बोलते हैं रेडिकल। और एक टाइनी शूट भी होती है जो ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है। कुछ समय बाद यहाँ पर ये देखो एक शूट उग गई है, इसको बोलते हैं, जो ऊपर निकल रही है इसको बोलते हैं शूट। ये जो टाइनी शूट होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जो टाइनी रूट होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं, इन्हें बोलते हैं रेडिकल, और टाइनी शूट को हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन ग्रोथ हैबिट। प्लांट्स को हमने डिवाइड करा हुआ है या फिर ग्रुप करा हुआ है, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। इन 5 चीज़ों के अंदर जो हर्ब्स वाले प्लांट होते हैं, ज़्यादातर हमें देखने को ये मिलता है कि ये सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, वीक स्टेम्स होती हैं। यूजुअली जो इनकी हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब ब्रांचेस भी नहीं होती। कुछ इस तरीके के दिखते हैं हमारे हर्ब्स वाले प्लांट। अब ये जो हर्ब्स वाले प्लांट है हम लोग फूड के अंदर, फ्लेवरिंग के अंदर, मेडिसिन के अंदर, परफ्यूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हर्ब्स के प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? राइस, वीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं श्रब्स के ऊपर। श्रब्स क्या होते हैं? जनरली बुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, आसानी से आप इन्हें बेंड नहीं कर सकते। ये जो प्लांट होते हैं, देयर स्टेम, दीज प्लांट्स हैव देयर स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। जो इनकी स्टेम्स है वो नीचे से निकल रही होती हैं, बहुत सारी स्टेम्स। तो ये देखो, ये एक तरीके का श्रब वाला प्लांट है। देखो कितना ज़्यादा इसकी स्टेम्स है। तो यहाँ पर जो ये स्टेम्स होती हैं जनरली क्या होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। एग्जाम्पल क्या है श्रब्स का? लेमन, चाइना रोज, जैस्मिन, तुलसी, एसेट्रा। ट्रीज़ की बात करते हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं? बिग प्लांट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। देखिए स्टेम जो है ट्री की काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं, बड़ी हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे सालों तक ट्री रहता है कंपेयर टू श्रब्स एंड हर्ब्स। ये जो श्रब्स और हर्ब्स होते हैं ये बहुत जल्दी या फिर कुछ टाइम के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं ये बहुत सालों तक रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है ट्री का? मैंगो, नीम, बैनियन, कोकोनट, एसेट्रा। फिर बात करते हैं क्लाइंबर्स की। प्लांट जो कि सपोर्ट लेते हैं आसपास की चीज़ों का अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्लाइंबर्स। जैसे आपने मनी प्लांट को देखा होगा, अगर आप एक स्टिक रख दोगे तो मनी प्लांट उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखो आपको इमेज में दिख रहा है एक प्लांट है जो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहा है। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट को देखा है जो किसी वॉल के ऊपर चढ़ रखा हो? तो ऐसे प्लांट्स जो वॉल के ऊपर चढ़ सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग क्लाइंबर्स। अगर आपने देखा है तो कमेंट ज़रूर करना, और कितने बच्चों ने मनी प्लांट नाम का प्लांट के बारे में सुना है ये भी कमेंट करना, सब लोग जिसने मनी प्लांट के बारे में सुना है। एग्जाम्पल क्या है क्लाइंबर्स का? पी, ग्रेप्स, एसेट्रा। फिर बात करते हैं क्रीपर्स की।
क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट इज कॉल्ड क्रीपर्स। वो वाले प्लांट्स जो कि ग्राउंड पर ही कुछ इस तरीके से फैल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो, पम्पकिन जो है वो ग्राउंड पे कैसे फैला हुआ है। कुछ वाटरमेलन भी इसी तरीके से फैल जाता है जो क्रीपर है। तो ये क्या है, ये ऊपर की तरफ नहीं उग पाते। आखिरकार वाटरमेलन और पम्पकिन और सारे प्लांट्स की तरह स्टैंड अप क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इनकी वीक स्टेम्स होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये वेट नहीं ले सकते, इस वजह से उठ नहीं पाते, ऊपर की तरफ नहीं हो पाते। एग्जाम्पल क्या है क्रीपर्स का? पम्पकिन एंड वाटरमेलन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक सीजन के लिए ही ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर हम उन्हें कट कर सकते हैं, जैसे कि वीट। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल्स, प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सीजन। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 सीजन्स के अंदर। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं बाइनियल्स। एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो। तो ये क्या है? दीज आर ऑल बाइनियल्स। अब पोटैटो की बात चल रही है तो अभी हम लोगों को थोड़ी ही देर में ये भी पता चल जाएगा कि जो पोटैटो है वो वाकई में उसका कोई सीड होता भी है या नहीं होता। फिर आते हैं पेरेनियल्स। जो पेरेनियल्स होते हैं इनको कितना टाइम लगता है? मोर देन 2 सीजन्स। एक सीजन के अंदर जो कंप्लीट हो उस वाले प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल्स। जिसको 2 सीजन्स लगे वो बाइनियल्स। पेरिनियल्स कौन हो गए? जिनको मोर देन 2 सीजन्स लगते हैं, जैसे कि गुआवा, बबूल एंड पाम ट्री। ये इसका एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको पता चला होगा जो 3 और तरीके हैं जिससे हम लोग प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, वो उनका लाइफ साइकिल, कितने समय तक एक प्लांट्स रह सकता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन। प्लांट्स के 3 बेसिकली हमने प्लांट्स को डिवाइड करवाया 3 पार्ट्स के अंदर। एक है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम, तीसरा है फ्लावर्स। एक एक करके देख लेते हैं। देखो ये हमारा जो है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। यहाँ पर हमें फ्लावर्स लगे हुए दिख रहे हैं इस पे, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने बोला है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हम लोग देखते हैं। रूट्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं फाइब्रस रूट, दूसरी होती हैं टैप रूट। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है बताओ, गैस करो। इसको खाने के बाद लोग गंदे गंदे, नाम भी नहीं ले सकता मैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी क्या है ये, कौन सा वेजिटेबल है ये। तो ये 2 टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती हैं फाइब्रस और एक होती हैं टैप रूट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैप रूट के बारे में, इस वाली रूट के बारे में। तो जो टैप रूट है इन्हें एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं ट्रू रूट्स। जो टैप रूट होती है ये प्राइमरी जो इसकी रूट होती है ये आती हैं फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो प्राइमरी ये रूट यहाँ पर आ जाती है, ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी ये रूट है। अब ये वाली रूट्स देखो कितनी पतली पतली हैं और कैसे फैली सी हुई हैं चारों तरफ। तो इन्हें ही हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये जो रूट्स होती हैं ये ग्रो करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और इनका जो आप अपीयरेंस देख रहे हो, देखने में कैसी लग रही हैं? बुश जैसी, झाड़ियों जैसी लग रही हैं। जो फाइब्रस रूट होती हैं काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं और एक दूसरे से इक्वल होती हैं ये साइज़ में। देखो सबका साइज़ एक दूसरे से मिलता जुलता सा है।
फंक्शन ऑफ रूट्स, अब रूट्स हमने देख ली दो टाइप की होती हैं, बट रूट्स का फंक्शन क्या होता है मेन। सबसे पहला तो जो फंक्शन होता है वो है कि प्लांट को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको ज़मीन से ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो एक तरीके से हम लोग जब भी खड़े होते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमें सपोर्ट कौन करता है, हमारे लेग्स। ऐसे ही प्लांट्स के एक तरीके से आप इन्हें लेग्स मान सकते हो। दूसरा, रूट हेल्प करती हैं प्लांट्स को टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो भी सॉइल के अंदर वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट, फ्रॉम द रूट्स। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं शूट सिस्टम की। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम। जो भी प्लांट का पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है उसे हम लोग शूट बोलते हैं, शूट सिस्टम। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये क्या था, पूरा शूट सिस्टम, जो भी प्लांट का पार्ट ऊपर हो गया। अब टाइप्स ऑफ शूट सिस्टम देख लेते हैं हम लोग। एक है स्टेम, फिर है लीव्स, और फिर हम लोग फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेम्स की बात करते हैं। स्टेम्स का काम होता है टू होल्ड द लीव्स इन पोजीशन, जिस पोजीशन के अंदर लीव्स है उन्हें उसी पोजीशन में रखना। दूसरा, हेल्प करती हैं स्टेम्स टू स्प्रेड आउट एज स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस ग्रो। जो स्टेम्स है वो हेल्प करती हैं प्लांट को और ज़्यादा फैलने में, स्प्रेड आउट होने में, पूरा अच्छे से फैलने में, क्योंकि ये ग्रो करती हैं स्टेम्स अच्छे से। यहाँ पर जो हमारी स्टेम्स हैं, यहाँ से फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ आती हैं, बर्ड्स। तो यहाँ से ही जो स्टेम्स है, इन्हीं के ऊपर हमें देखने को मिलता है पत्ते उग रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं लीफ की। लीफ एक फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होता है प्लांट के ऊपर, जो कि बाहर आ रखा होता है फ्रॉम अ नोड ऑफ द स्टेम। स्टेम से बाहर आ रखा होता है, ये देखो ये स्टेम है, स्टेम से बाहर आ रखा है क्या, हमारी लीफ, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लीफ है, लीफ के एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं लीफ के। इन्हें पेट्यूल, पेट्यूल होता है लीफ के अंदर, ये देखो दिस इज कॉल्ड पेट्यूल। ये जो स्टेम और लीफ को कनेक्ट करके रखता है, दिस इज पेट्यूल। फिर है लीफ लेमिना। लीफ लेमिना क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ लेमिना। और लीफ के ऊपर भी वेन्स होती हैं, जैसे हमारी वेन्स होती है ना, ये देखो मेरी वेन्स दिख रहा है क्या, आपके हाथ पे भी ऐसी वेन्स हैं? जिसके हाथ पे ये वेन्स विजिबल है कमेंट करना। तो ये जैसे हमारी नसें हैं, वेन्स है, लीफ के पास भी वेन्स होती हैं। तो ये देखो बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं इसमें तो वेन्स। अब बात करते हैं फ्लावर की। अब फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक प्लांट का फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है, यहीं से और नए नए प्लांट्स बनने की कोशिश हो सकती है, या नए नए प्लांट्स यहीं से बन सकते हैं। फ्लावर जो है ये डेवलप हो जाता है इनटू अ फ्रूट, और फ्रूट कंटेन करता है सीड्स को, और सीड्स की हेल्प से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सबसे पहले होता है पेडिकल। एक फ्लावर को उसकी ब्रांच से जो जोड़ता है वो होता है पेडिकल। स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज जॉइंड टू द ब्रांच। आई होप अब आपको क्लियर होगा। पेडिकल क्या करता है, इट जॉइंस द फ्लावर टू द ब्रांच। इसके बाद आती है सेपल। आपने किसी भी फ्लावर के नीचे ऐसे छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते देखे होंगे, यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, इसे बोलते हैं हम लोग सेपल। स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द थैलेमस। थैलेमस पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर थैलेमस क्या होता है, थोड़ा बड़े होकर जानोगे। जिन बच्चों को पता है वो ठीक है, यहाँ से आप सीधे डेफिनेशन कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आपको बस इतना ही समझना है कि जो ग्रीन कलर की लीफ होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं सेपल। फिर आती हैं पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पेटल्स क्या, पत्तियां, किसी भी फ्लावर की पत्तियों को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ये जो पेटल्स होती है ना, काफ़ी कलरफुल और ब्यूटीफुल होती है, जिससे कि इंसेक्ट आए और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट के अंदर हो पाए। सर कैसे इंसेक्ट हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये थोड़ा सा आप बड़ी क्लास में डिटेल में समझोगे। फिर आता है स्टेमन।
किसी भी प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमिन के अंदर क्या आता है, हमें देखने को मिलता है एंथर और फिलामेंट। अब ये जो एंथर होता है ना, इसी के अंदर छोटे छोटे पोलेंस फिल होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेमिन है इट इज द मेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर और यहाँ पर इट कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। फिर आता है कार्पल। कार्पल क्या होता है, इट इज द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। सर ये जो ओव्यूल्स लिखा है हमें याद करना है, नहीं करना। अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्पल क्या होता है, इट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर और ये कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। अब लास्ट में हम लोग मोटू लाल के सवाल का जवाब दे ही देते हैं। देखो जो पटेटो होता है उसका कोई सीड नहीं होता। अगर आपको एक नया पटेटो ग्रो करना है एक पटेटो से, तो एक पटेटो को लो, उसको कट करो 3-4 पीसेज में और अर्थ के अंदर सो कर दो। उसी पटेटो से और बहुत सारे नए पटेटोज उग जाएंगे। मतलब जो आपने एक छोटा सा पीस कट करा था बड़े से पटेटो का, उससे ही एक पूरा नया पटेटो उग जाएगा। और आप मान लो आपने 6 पीसेस कट कर लिए तो 6 न्यू पटेटोज और भी ना जाने ज़्यादा पटेटोज आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पटेटो को ग्रो करते हैं। पटेटो का कोई सीड नहीं होता। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं टीचर, या फिर आपको शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ में सब्सक्राइब करोगे आप तो उसके साथ में एक ब्लू कलर का ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन जाओ। मेंबर बनने से क्या बेनिफिट होगा सर, ये नोट्स और सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक दूंगा मैं आपको स्पेशली नोट्स और सैम्पल पेपर का, साथ में आपको शाउट आउट भी मिलेगा वीडियो के एंड में और कम्युनिटी टैब में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो पटेटो के राज की बात मैंने आज आपको बताई कि आपको पहले कभी पता थी, कमेंट करके बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।